नमस्कार मजामा તમારા ધોરણ 6 ની અંદર હિન્દી વિષય છઠ્ઠા ધોરણના હિન્દીમાં મિત્રો આપણે પેજ નંબર 39 ની અંદર આપણે જે પાઠ પૂર્ણ કર્યો છે છઠ્ઠો સુબે એની અંદર જે શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ છે કરીશું અને એનો સ્વાધ્યાય છે આવતીકાલે કરીશું। તો જો મિત્રો શબ્દાર્થ વ્યસ્ત काम में लगा हुआ એટલે કામમાં જે વ્યસ્ત હોય એટલે કામમાં લાગી ચૂક્યા હોય કામમાં કોઈ વધારે વ્યસ્ત હોયની વાત કરે છે। फिर व्यवस्थित ढंग से तरीके से व्यवस्थित એટલે કે ढंग से કે तरीके से એટલે કે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એમ જ કહીએ ને ઢંગથી બહુ સારી રીતે કામ કરવાનું। उत्सुकता तीव्र इच्छा उत्सुकता એટલે કે तीव्र इच्छा उत्सुकता तीव्र इच्छा એટલે કે બહુ વધારે પડતી ઈચ્છા છે। बुजुर्ग बड़े बूढ़े बुजुर्ग એટલે बड़े बूढ़े એટલે કે बुजुर्ग મોટા આપણા વડીલો આપણા વૃદ્ધો। त्योहार तो पर्व अथवा उत्सव त्योहार એટલે તહેવાર उत्सव। दृढ़ता मजबूती दृढ़ होने का भाव दृढ़ता मजबूती दृढ़ होने का भाव। दृढ़ता એટલે આપણે મજબૂત હોય આપણી દૃઢતા હોય એક ગુણ છે। પછી દૈનિક એટલે રોજાના પ્રતિદિન એટલે રોજે રોજ રોજ બરોજ। बेजान बिना जान के निर्जीव जिसमें हरकत ना हो तो सब बेजान આપણે જીવ વગરનો નિર્જીવ એવું કે એની વાત કરે છે। બાધા તો રૂકાવટ બાધા તો રૂકાવટ બાધા એક રૂકાવટ છે એટલે કે એમાં નડતરરૂપ હોય। જિંદા દિલી खुश मिजाजी विनोद प्रियता जिंदा दिले खुश मिजाज આપણે હંમેશા खुश मिजाज खुशी રાખવી જોઈએ खुशी હંમેશા આપણને મળતી રહેવી જોઈએ। मुहावरे आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना આપણે ઘણી વાર સાંભળ્યું પણ હશે મારી આંખોનો તારો છે મારો લાલ એવું માના મોટે સાંભળ્યું હશે મિત્રો। हाथ बटाना काम में मदद करना हाथ बटाना काम में मदद करना એટલે હાથ દેવડાવો કામમાં મદદ કરવી। पीठ थपथपाना शाबाशी देना पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना शाबाशी देनी। પછી अभ्यास प्रश्न नंबर 1 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मंडराना आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे એવી રીતે આપણે અહીંયા વાક્યમાં શબ્દોના પ્રયોગ કરવાના છે। તો પહેલું બાધા તમે કોઈ પણ વસ્તુ तुम कोई पण वाक्य बनावी सको। बाधा तो रुकावट यहाँ पे बाधा हमें अपने मकान बनाने में बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ा। उत्सुकता मुझे वह भेंट खोलने की बहुत ही उत्सुकता थी। दृढ़ता दृढ़ता એટલે કે ખૂબ જ मनोबल मजबूत हो बराबर वह व्यक्ति अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ा। बुजुर्ग वह मेरे बुजुर्ग हैं ते मारा वडीलो छे। व्यस्त मैं अपने गृह कार्य में बहुत ही व्यस्त रहता हूँ समझे। पछी प्रश्न के उत्तर दीजिए। दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा क्योंकि रेशमा ने अचानक आकर उसको पीछे से धक्का दे दिया ताकि वो फटाका है वो जलने वो बहुत ही जोर से फूटे और उसको नुकसान ना हो इसलिए गोलू गिर गया और उसने ऐसे ही कहा कि आपका ये धक्का मैं नहीं भूलूंगा। फिर रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। क्योंकि रेशमा को पोलियो था उसके पैर काम नहीं कर रहे थे घुटनों के नीचे के इसके लिए वो व्हीलचेयर पर ही बैठी थी। लेकिन कभी भी कोई भी काम हो तो वो अपने उस शारीरिक जो उसे कहते हैं कमी शारीरिक कमी को उसमें आने नहीं देती थी। ठीक है इसलिए यदि आपकी कक्षा में रेशमी की तरह कोई बच्चा दाखिल ले तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। हम एक बातों का ध्यान रखेंगे कि उसे हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ ना हो उसे हम जो बन पड़े उतनी हम हेल्प करें समझे। किस तरह उसकी सहायता करेंगे हम उसकी नोट्स में और फिर उसको कहीं भी
अगर लाने ले जाने में उसकी मदद करेंगे। फिर उसकी नोट्स है वो अगर हमें उतारनी हो, अगर कोई भी नोट्स है वो अधूरी रहती हो तो हम उसे उसकी मदद करके पूरा करवाएंगे और अभ्यास में उसकी सहायता करेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? विद्यालय में जो हमारी बेंचेस है उसी तरह जो विकलांग बालक है उसकी तरह की अलग से बेंचेस की व्यवस्था करवाएंगे, यही चाहेंगे। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? बाकी बच्चों को यही सलाह देंगे कि वो उस रेशमा की तरह कोई भी अगर बच्चा आए तो उसकी सहायता करें, ना कि उसको डिमोटिवेट करें, उसको मोटिवेट करें, यानी उसको प्रोत्साहन दें, पढ़ने का प्रोत्साहन दें और उसको कभी इस बात का एहसास मत दिलाइए कि वो कमी युक्त है। फिर पेज नंबर 40 पर सोचकर बताइए, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो दिवाली पर तो हमारे घर में बहुत सारी तैयारियां होती है, जैसे कि दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयां हैं, घर को सजाया जाता है, घर का रंग लगाया जाता है, घर पे ये वो रंगोलियां भी की जाती है, ऐसे बहुत सारी तैयारी की जाती है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? हाँ, दिवाली पर्व है, पटाखे छुड़ाने चाहिए, लेकिन ऐसे पटाखे जो वातावरण को प्रदूषित भी ना करें और ऐसे पटाखे जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से फोड़ने चाहिए और वो नुकसान नहीं करे किसी को। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो और आपकी सहायता की हो। तो मित्रों ये तो आपको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हमने जो भी हिंदी में किया है पेज नंबर 39 और 40 ये देख हमारी बाकी અને રફો બંનેમાં એક એક વાર લખવાનું છે કુલ 2 વાર। મેં તમને બધું જ કરાવેલું છે, તમારે લખી જ નાખવાનું છે તો ઉદાહરણ ઠીક છે। તો ચાલો હવે મળશું આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી બધા જ મિત્રો રહો સુરક્ષિત રહો।